क्योंकि आपने बहुत सारे कंटेंट देखे होंगे। अगर हम बात करें फार्मेसी फील्ड की, चाहे वो बी फार्मा हो या डी फार्मा हो, ये जो मैं आपके साथ वीडियो ला रहा हूँ वो थोड़ा सा यूनिक होगा। चलो स्वागत करते हैं फार्मा स्टडी विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी आपको पता ही है कि 13th को अपना एग्ज़ाम है, ठीक है। 13th को एग्ज़ाम है किसका, माइक्रोबायोलॉजी का। और इसको अब हम आपको, अभी टाइम है ना, तो इसको हम आपको माइंड मैप्स के थ्रू बताएंगे। कुछ वीडियोस आपसे पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बताएंगे। बहुत ही ये होता है ना कि लास्ट मोमेंट जो रिवीजन होता है, उस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे। हम इसको जो माइक्रोबायोलॉजी है, टाइप्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। एक चीज़ और मैं यहीं पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ, या क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग पीडीएफ बहुत बोलते हैं ना। तो देखो साथियों, मैं चाहता हूँ कि हमारे इस मुहिम से आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, आप लोग उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकें। एंड इस वजह से जो पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा। लिंक क्या है, मैंने पीडीएफ को ना अपने गूगल ड्राइव में डाल रखा है। वो गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ खुल के आ जाएगी। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको जैसा है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बता रहा हूँ कि ये जो पीडीएफ है, जो माइंड मैप्स हैं, वो किस तरीके से आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको लास्ट टाइम पे मेमोराइज़ रखने हैं, एंड सो मैनी अदर थिंग, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं बातें करूँगा कि क्या करना है, बस एक और ये बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊँगा मैं इसमें सिर्फ ये बताने के लिए कि पीडीएफ को कैसे मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी। आगे और भी सारी पीडीएफ्स मैं आपको ऐसे ही 2-2 3-3 4-4 मिनट की वीडियोस बना के देता रहूँगा। और थोड़ा बहुत आपको समझाऊँगा कि किस पेज में मैंने किस तरीके से लिया है, ताकि आपको जो माइंड मैप है वो क्लियरली समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस माइंड मैप सेज, ठीक है। चलो तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर पहले पॉइंट की। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि माइक्रोबायोलॉजी स्टडी है क्या। कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी होती है, जिसमें हमें वायरस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, फंगी हो गई, एंड जो प्रोटिस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें इनमें हम पढ़ते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन। तो हमने इस तरीके से इसको एक माइंड मैप के थ्रू आपको बता रखा है। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अरिस्टोटल जो थे उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, जिन्होंने बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद रोजन बैकम 13th सेंचुरी में आए। फिर इसके बाद फ्रेका स्टोरियस करके आए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिन्होंने हमें पेनिसिलिन बताया, फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। लुइस पास्चर, जिन्होंने हमें दूध का जो हमारे पास स्टरीलाइजेशन होता है उसके बारे में बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री देख सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बना के रखा है ताकि आप आराम से पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, या जो किस तरीके से हमारे जो लिविंग और नॉन जो लिविंग सेल्स होते हैं वो किस तरीके से क्लासीफाइड किए गए हैं। 2 तरीके से किए गए हैं, एसेलुलर जिसमें सेल एब्सेंट होती है, और सेलुलर जो कि फुली डेवलप्ड सेल होती हैं, जैसे वायरस वगैरह हो गए, ये सेलुलर होते हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ये 2 तरीके के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कौन से, सेलुलर जिसमें सेल्स जो होते हैं। एंड इसके बारे में हमने यहाँ बता रखा है। ये हमने एक बैक्टीरिया का वो क्या कहते हैं इमेज बना रखा है, आप यहाँ से इसके पार्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की, कि इंपॉर्टेंस क्या होती है इस स्टडी की, माइक्रोबायोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, दिस हैज़ सम इंपॉर्टेंस ना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस कि हम मेडिकल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ ये देख लीजिए, इम्यूनोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी हो गया। तो दीज आर दी स्कोप एंड यूजेस ऑफ स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा कि इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया हमारे सिलेबस में है। ये यूनिट 1 की बात हो रही है, और साथियों पीडीएफ आपको मिल जानी आपको पता है। एंड यूनिट 2 का भी मैं इसी तरीके से बना के आपको पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत सारा जो हेल्प है, बहुत सारा कंटेंट है, इसी तरीके से प्रोवाइड करवा दूँ मैं। और ये जो है, ये ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा मोड़ा कंटेंट लिया है, जितना भी हमारा सिलेबस में है आई ट्राई टू कवर होल सिलेबस इन दिस काइंड ऑफ माइंड मैप्स। और मोस्टली मैंने इसमें कवर किया भी है, तो आप ये मत सोचिए कि अरे यार आधा अधूरा है, नहीं, ठीक है। बिलीव इन अस, बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। बस प्यार बना के रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक स्मार्ट फार्मेसी वाला करके भी हमारा चैनल है, उसके भी हमारे नोट्स कुछ अलग पैटर्न के रहते हैं, बट दे आर आल्सो वेरी गुड काइंड ऑफ नोट्स। तो उनको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे उस चैनल में जाके। जो हमारा कोलैबोरेटेड जो मुहिम है वो चलती रहेगी। हमें फ़ायदा उठाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें तो बस फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा हमें मतलब आप लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया की अगर बात कर लेते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो बैक्टीरिया इज़ अ प्लूरल जो है, सिंगुलर इसका होता है बैक्टीरियम, ठीक है। ये लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर, एक यूनि मतलब एक होता है, सेलुलर मतलब सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ये इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। स्ट्रक्चर अगर देखें तो कैप्सूल लाइक होता है। टाइप्स इसके 2 तरीके के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, ये आर्किबिक बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। फिर इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस दे दिया गया, ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है, आप यहाँ पे देख लेना। थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया है कि जो फ्लैजेला है और राइबोसोम है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट दिस इज़ द
स्ट्रक्चर ऑफ वो आप सेल वॉल हो गया, पिली हो गया, कैप्सूल हो गए, बॉडी हो गया, मेसोसोम्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम्स हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। सेल वॉल जो होती है उसको इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है कि क्या रहती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव करके जो रहते हैं, जिनकी थिकनेस और मतलब वही मोटाई जो रहती है वो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई। ठीक है, तो और ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एट द दिस मोमेंट जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे ही है, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। बट आपको एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि कैसे हमें एक अलग से लॉजिकल वे मिल जाए याद करने के लिए, बस यही वजह है कि हम आपके साथ आए हुए हैं और ये PDF और ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आउटर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम करते हैं। ट्रू बैक्टीरिया होते हैं सूडो मतलब होता है धोखा वो वाला धोखा नहीं जो आजकल तुम लोग दे रहे हो। हाँ, मुझे पता है, सबके सब धोखा दे रहे हो अपने आप से और अपने वाला वाली से। चलो, सूडो मतलब होता है एक बहरूपिया, ठीक है, तो फास्ट बैक्टीरिया तो कुछ ऐसे होते हैं। फिर इनमें इनके टाइप्स दे दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो 2 टाइप है ना, ये गलती से वो ऐसे बन गई, ये इसी के टाइप है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 इसके टाइप हैं, किसके, सूडोफाल्स के। इसके सिर्फ 2 हैं, 1 और 2 ये वाले हैं सिर्फ इसके। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दे रखा है कि इस तरीके से होते हैं। जैसे हमारा स्पेरिकल होता है कंसकोकी, तो मोनोकोकस, डिप्लो, टेट्राड, ठीक है, स्ट्रेटो, तो इस तरीके की ये बनती हैं, इमेजेस बनती हैं। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे समझा रखा है। हाँ, एक चीज़ और है, अभी 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, बहुत टाइम होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डू कमेंट, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। आई विल मेक अ मतलब सेपरेट वीडियो जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। PDF का जो डाउट्स रहता है वो तो मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। बाकी अगर इसमें कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे ये कर सकते हैं, या तो हमारा एक बहुत टेलीग्राम में चैनल में, टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, स्मार्ट फार्मेसी वाला करके है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर भी जाके आप, इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उसमें जाके कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया मतलब होता है कि कल्चर क्या होता है, जैसे हमारा सोसाइटी क्या होती है, इट इज़ अ कल्चरल प्रोग्राम वाला। तो कल्चर मीडिया भी होता है कि जहाँ पर प्लेस वेयर बैक्टीरिया यूज टू ग्रो एंड डेवलप, तो हम सोसाइटी में ग्रो और डेवलप होते हैं, तो बस वही कल्चर मीडिया हो जाता है। अब समझ गए ना, आप उस तरीके से को देख लेना। किस में हमें देखना होता है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन होता है, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी के तो ये हो जाएगा, बेस्ड ऑन कंपोजिशन तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आप इस तरीके से अगर लिख के आएंगे एग्जाम में, फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे, आई थिंक आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बात करें कल्चर मीडिया क्लासिफिकेशन बाई एप्लीकेशन, जो यहाँ पे था, यहाँ पे उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया। आप यहाँ पे देख ली, भाई बहुत मेहनत की इन चीज़ों को बनाने में, तो अप्रिसिएट तो बनता है, तालियाँ तो बनती हैं ना। अगर तालियाँ बनती हैं तो बजाओ ना, अरे बजा दो, बजा नहीं रहे मुझे पता है, कोई बात नहीं, जब PDF मिल जाएगी तब तो आप बजाओगे ना, बिल्कुल मिल जाएगी। इसके बाद न्यूट्रिशन नीड फॉर बैक्टीरिया। हम हैं, अगर हम किसी कल्चर में, किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें खाने पीने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता होगा, और वो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब वो जो कि हमारे लिए एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, एनर्जी सोर्स होता है, वाटर होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ये हमने सारे बना दिए हैं। एनर्जी सोर्स में कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं, और हमें ग्रोथ फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कलर दूसरा ले लेता हूँ यार, नहीं, रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल फॉर कल्चर मीडिया, कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, ये क्या रहता है, थोड़ा सॉलिड मीडिया का रहता है, और यही जाके बाद में फिर क्या बनते हैं, होता है ना, जैसे शरबत बनाते हैं टाइप, वो उस तरीके रहता है। वाटर, जैसे मीट एक्सट्रैक्ट भी रहता है, रॉ मटेरियल अगर बात करें, इस एक्सट्रैक्ट रहता है, पेप्टोन रहता है। तो सॉरी यार, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगर बात करें फिजिकल मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, तो हमें टेम्परेचर देखना पड़ता है। टेम्परेचर इतना 3 तरीके के जो रहते हैं, कौन सा, साइक्रोफिल्स हो गया, मेसोफिल्स हो गया, थर्मोफिल्स हो गया, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, किस टेम्परेचर पे ये जाके ग्रो करेंगे। लाइट हो गई, पीएच हो गया, गैसियस रिक्वायरमेंट हो गई। गैसियस रिक्वायरमेंट में यही वही जो O2 को यूज़ करते हैं, ना एरोबिक हो गए, और जो O2 को यूज़ नहीं करते वो एनारोबिक हो गए। भाई हर एक चीज़ मैंने इसमें कंटेंट डाली है, आप इसमें देखिए, तभी मैं और वीडियो सीरीज बना रहा हूँ कि आपको हर एक पॉइंट को मैं समझा सकूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ के लिए। फिर एनारोबिक है, वो 2 तरीके से अलग से डिस्क्राइब होते हैं, कौन सा, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, ठीक है। जहाँ पे CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज़ कीमोसिंथेसिस, ठीक है। इसका नेक्स्ट अगर बात करें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, तो यहाँ पे ये 4 फेजेस होते हैं। लैग फेज हो गया, लॉग फेज हो गया, स्टेशनरी फेज हो गया, एंड देन डिक्लाइन। लैग फेज मतलब इनिशिएशन होता है। इसके बाद लॉग फेज का मतलब होता है कि अब यहाँ से ग्रोथ एकदम से बढ़ती है, ठीक है, एकदम से ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे हम जिम जाते हैं, शुरुआत के 2-4 दिन हमारा वो लैग LAG होता है, लैग फेज होता है, ताकि हम थोड़ा सा बहुत ही कम, मतलब एक जो हमारी बॉडी वो हल्के से बस वो दिखाती है। इसके बाद 10-15 दिन बाद जब हमारा प्रोटीन वोटीन मिल जाता है और हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो एकदम से बूस्ट दिखता है। तो दिस बूस्ट कॉल्ड
लॉग फेज, ठीक है। एंड इसके बाद एक सर्टेन पीरियड रहता है जहाँ पे वो स्टैटिक रहता है, उतना ही रहता है, इसके बाद फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ का साइकिल है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने सब कुछ इसमें बता रखा है, समझा रखा है, ठीक है। जैसे ब्रेड का एग्जाम्पल भी बहुत सारी जगह दिया गया है, और 7 और 10 में से बहुत आइज आता ही आता है, 10 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, ठीक है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। आइसोलेशन मेथड फॉर प्योर कल्चरल मीडिया, आइसोलेशन मतलब होता है जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हमें आइसोलेट करना है। तो ये दीज आर दी क्या कहते हैं मेथड, एक मेथड हो गया, 2 मेथड हो गया, 3 4। तो इनको आप एक बार देख लीजिए, आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आते हैं देन डू कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन देम। प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर, अब भाई अब सेपरेट हो गए, अब उनको प्रिजर्व भी तो करना है। तो प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो दीज आर दी मेथड्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, नंबर 5। यहाँ पे आप टेक्निक्स भी मैंने लिख रखी हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, बट आपको वही है कि लास्ट टाइम पे मेमोराइज़ करने के लिए एक अच्छी रंगीन ये जो पीडीएफ है वो मैं दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से हो जाए। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें हमें क्वांटिटेटिव मतलब होता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, ठीक है। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं उनमें हम करते हैं, किस तरीके से करते हैं। टर्बिडेटरी होता है हमारा, अगर हमारे वाइबल काउंट की, प्लेट और मेम्ब्रेन, यहाँ पे करें टोटल काउंट की, तो इसमें ये हो जाता है। टोटल काउंट मतलब होता है कि डेथ और लाइफ कितने हैं, और वाइबल में होता है कि सिर्फ जितने जिंदा हैं। तो काउंटिंग चैम्बर एंड इलेक्ट्रॉन चैम्बर काउंटर मेथड, तो दीज आर द मेथड, आई मेक अ सिंपल नोट्स ओवर इट। आप इसको देख के बताइएगा, और भाई मेहनत की है मैंने तो तारीफ़ कर देना ना, कर देना, अरे भाई कर देना यार चलो जो आपका दिल करे वो करना, बट अभी आप फोकस करें अपने एग्जाम पे। कल्टिवेशन ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एरोबिक क्या होता है, जो O2 को यूज़ नहीं करते, मैंने बताया था ना आपको। तो 2 तरीके के उसके मेथड्स हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एक नज़र घुमा के देख लेना। इंट्रोडक्शन अब करना है हमें किसका, माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप मतलब होता है, माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म, स्कोप मतलब देखा जा सके। तो ऐसे ही ऐसा ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं कि ऐसा डिवाइस जिससे हम जो बहुत ही छोटे छोटे हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बड़ा करके देखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, ठीक है। टाइप्स 2 तरीके की होती है, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके बारे में थोड़ा यहाँ बता दिया गया, उनके टाइप्स बता दिए गए हैं। आप ऐसे ही करके आएंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, मज़ा ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। डीप डाइव थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर बात करें कि एक यहाँ पे और हमारी रहती है फील्ड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, इसका कभी कभी पूछ देते हैं, तो इस तरीके से बनाना है। आई हो गई, फिर ये पीस हो गई, ये सारी चीज़ें रखी हुई, ये पूरा सिस्टम बना है। यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं सैंपल है, इसको हमें देखना पड़ता है कि इसमें क्या क्या कीटाणु है, क्या क्या जीवाणु है। अरे एक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता यार, जब वो आके देखता है, उसके हाथ में कीटाणु होते हैं, तो हाथ में से वो वो गिलास के उससे देखता है कि अरे इसमें तो बहुत सारे कीड़े कीड़े दिख रहे होते हैं ना, बोले नहीं मेरे तो हाथों में कीड़े नहीं है। फिर वो एक डिवाइस से देखता है, इस तरीके का बना रहता है, तो वो कहता है कि बहुत सारे कीड़े दिखते हैं इसमें। तो बस दिस इज़ हाउ ये वर्क, ठीक है। एडवांटेजेस के क्या है यहाँ पे एडवांटेज देख लीजिए। तो ये था वीडियो यूनिट 1 का। बहुत जल्दी यूनिट 2 भी मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ज़्यादा समय नहीं खराब करना है, अपना ख्याल बना कर रखिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर जल्दी ही कल ही नेक्स्ट आपके यूनिट 2 में। और पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लेना। जरूर बताना कि मेरी मेहनत कैसी लग रही है आपको। आगे आपके 4th सेमेस्टर बाकी सेमेस्टर्स आएंगे, आप चिंता मत करें, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आपका सिर्फ साथ चाहिए। आप वीडियो को देखिए, बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, और वी नीड नथिंग एल्स। आपका सहयोग, आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलो ख्याल बना कर रखना। जय हिंद, सब खैर, बाय।